Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, what this session is about? This session is going to answer one question, that how many questions from EduTap were there in the GA section of RBI Grade B Phase 1 2025 एग्जाम. ठीक है कि EduTap की जो मैगजीन्स थी उनमें से आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 के जीए सेक्शन में कितने क्वेश्चंस हमें देखने को मिले. सो आई डायरेक्टली टेल यू द आंसर इज 48. और जो मैं 48 का नंबर बता रहा हूं, दिस इज आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस इन द जीए सेक्शन, और जो 48 का मैं नंबर बता रहा हूं, दिस इज डायरेक्टली कवर्ड. ऐसा नहीं है कि यार इसको पढ़ के आप रेफर कर लेते या इन्फर कर लेते, नहीं, डायरेक्ट. मतलब क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो बिल्कुल वैसा का वैसा आंसर आपको मैगजीन पढ़कर या एमसीक्यू पढ़कर देखने को मिलेगा. और ये विद प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं, ठीक है, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ नंबर क्लेम कर लिया गया है, बट विद प्रूफ हम आपको दिखाने वाले हैं. अब एक क्वेश्चन मैं और शायद आपके मन में आ रहा हो कि यार ये क्यों इतना बता रहे हैं, क्या बोस्ट कर रहे हैं कि इतने क्वेश्चंस आए. दिस इज नॉट अबाउट बोस्टिंग कि यार इतने क्वेश्चंस देखो हमारी मैगजीन में से आ गए, वो तो ऊपर नीचे चलता रहता है. दिस इज मोर अबाउट क्रेडिबिलिटी, विंडिकेशन. अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एडुटैप पे ट्रस्ट करते हैं, हमारे कोर्सेज से पढ़ रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री पढ़ रहे हैं. उनका बार बार ये क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट आई एम गोइंग टू स्टडी इन योर कोर्स, इट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. क्या इसके अलावा मुझे और कुछ पढ़ना पड़ेगा या मैं सिर्फ इस पे रिलाई कर सकता हूं. तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं ये एक इनसिक्योरिटी होती है कि यार कहीं इससे बाहर तो नहीं आ जाएगा, क्या इसके साथ मुझे दो चीजें और भी पढ़नी पड़ेंगी. तो उन लोगों के लिए खास करके वीडियो बनाया जा रहा है कि यू कैन ट्रस्ट दिस. ठीक है, कि अगर आपको 48 और नियर अबाउट 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 80 मिल रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड नंबर. मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा नंबर क्यों है. आपके दिमाग में शायद ये भी आ रहा होगा कि 80 में से 60 क्यों नहीं आ रहे, 50 क्यों नहीं आ रहे. हम उसकी बात भी करेंगे. और हम ये वीडियो काफी लेट बना रहे हैं. द सोल रीजन फॉर दैट इज दैट वी आर फोकसिंग एट दिस मोमेंट राइट नाउ कि हम कैसे करंट अफेयर्स को और इजी बना सकें और रीडेबल बना सकें, अच्छे से रिटेन करवा सकें. क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं, बिल्कुल है ना. एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन होता है कि सर इसको रिवाइज कैसे करें, रिटेन कैसे करें. तो वो रिटेंशन रिवीजन पार्ट पे फोकस किया जा रहा है और इनिशियली आप उसको कैसे आसानी से पढ़ जाएं, इस पे बहुत फोकस किया जा रहा है. मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जो हमने कल या परसों बनाई थी, उसको आप दोबारा से देख सकते हैं टू गेट क्लैरिटी कि मैं किस चीज पे बात कर रहा हूं. तो यहां पे मैं एक चीज और अब बताना चाहूंगा जो मैंने अभी बताई, कि अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर ठीक है 48 आउट ऑफ 80 क्वेश्चंस आए, बट क्या हम इसको 55 60 पे लेके जा सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है, ताकि मतलब ऐसा लगे कि भैया 60 क्वेश्चन 80 में से मैं करा है तो मुझे कट ऑफ की भी टेंशन नहीं है, बस मेरी टेंशन खत्म हो जाएगी. मैं बोलूंगा यार आपकी नीड क्या है. सबसे पहले आप ये नीड देखो. अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम देखूं तो मुझे लगता है जीए सेक्शन में अगर आप 35 मार्क्स ले, दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. दैट्स अ वेरी गुड स्कोर. पेपर कोई आसान नहीं आ रहा है और हमारा फोकस इस पे बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको 60 बना दें. इस पे बिल्कुल भी फोकस नहीं है, क्योंकि अगर हम इस पे फोकस करने लग गए तो जो ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स टास्क है, डिफिकल्ट टास्क है कि इतने सारे करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे कैसे, इतने सारे करंट अफेयर्स हम याद करेंगे कैसे, रिवाइज करेंगे कैसे, वो आपके लिए और मुश्किल हो जाएगा. तो रेदर आवर फोकस इज नॉट ऑन इंक्रीजिंग दिस, आवर फोकस इज ऑन मेकिंग योर करंट अफेयर्स easier in terms of what? Easier in terms of readability. कि आपको पढ़ते पढ़ते ऐसा लगे ही ना यार कि बहुत मुश्किल हो रहा है. जैसे आरबीआई नोटिफिकेशंस, स्कीम्स कई बार बहुत ज्यादा डेटा ओरिएंटेड हो जाती हैं, बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाती है कि हमें समझ नहीं आता. तो उसको कैसे सिंपल वे में प्रेजेंट किया जाए कि रीडेबिलिटी बहुत आसान हो जाए, आप आसानी से उसको समझ पाए. दूसरी चीज है रेलेवेंस. तो हाल ही में हमने कलर कोडिंग शुरू की है, वो मैं आपको दिखाऊंगा डिटेल में हमने किस वीडियो में बताया है कि कलर कोडिंग से वी आर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज. और हमने एनालाइज किया था कि जैसे मैं यहां पे 48 आउट ऑफ 80 बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ हमारे कलर कोडेड एरियाज पढ़ के जाएं, विच वुड बी लाइक 60% ऑफ द ओवरऑल करंट अफेयर्स. मतलब अगर मैं आपको 100 पेज दे रहा हूं तो आपको 48 क्वेश्चन स्ट्राइक हो रहे हैं. अगर मैं आपको 60 पेज दूं तब भी आपके 35 क्वेश्चन स्ट्राइक हो जाते हैं. तो यहां पे आपका एफर्ट है जो कलर कोडिंग से,
वो बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, लेकिन स्ट्राइक रेट अभी भी ठीक ठाक है। तो जिसके पास टाइम कम है वो एक कलर कोडिंग वाली स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकता है। और थर्ड में आता है रिवीजन। तो बहुत सारे इंफोग्राफिक्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं ताकि आपकी जो रिवीजन है, रिटेंशन है, वो उन इंफोग्राफिक्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो अगर आप देखेंगे, हमने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था, हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन 50% टाइम, क्योंकि करंट अफेयर्स इतने वास्ट हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, उसको कम टाइम में कैसे करें, तो उसी के पे हम काम कर रहे हैं। और ये चीज वही हम सारी इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि कैसे उसको आसानी से पढ़ पाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा रेलेवेंट पोर्शन पे फोकस कर पाए। उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताया गया है, इस वीडियो को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि कलर कोडिंग से आप कैसे सेलेक्टेड चीजें पढ़कर भी एक अच्छे स्ट्राइक रेट से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। और तीसरा, रिवीजन कैसे की जाए, ये भी उस वीडियो में हमने आपको बताया है कि कैसे इंफोग्राफिक्स के थ्रू, फ्लो चार्ट्स के थ्रू आप चीजों को बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। सो फोकस इज हेयर, नॉट इंक्रीजिंग दिस, क्योंकि जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, द टास्क विल इवन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स टू यू। इतना टाइम किसी के पास नहीं है और मेरी नीड सिर्फ 35 मार्क्स की है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि अगर मेरा कट ऑफ यार 75-80 के बीच में भी जाता है, एक बार मैंने जीए में ये ले लिए, तो बाकी सेक्शंस की मैं सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करूंगा, तब भी मेरा स्कोर एक अच्छा खासा बन जाएगा। सो दिस इज द होल पिक्चर। अब गुरकीरत सर आएंगे, गुरकीरत सर विल शो यू के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे कैसे, उनके स्क्रीनशॉट्स के थ्रू ही विल गिव यू दी प्रूफ के वो एडुटैब की मैगजीन्स में से थे। जो एडुटैब से पढ़ रहे हैं वो निश्चिंत होकर उसको फॉलो करना जारी रखें, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगा कि ये मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है कि 80 में से आपको लगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आया था या ये क्वेश्चन नहीं आया था, हमसे गलती हो सकती है या आप भूल सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मेमोरी बेस्ड पेपर रहते हैं। बट वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ केयर इन डिजाइनिंग दीज पेपर्स दो दे आर मेमोरी बेस्ड। सो चलिए शुरू करते हैं गुरकीरत सर, ठीक है। और ये एक स्क्रीनशॉट लाया था मैं, शुरू करने से पहले बस ये एक चीज बताना चाहूंगा कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, आप और शॉर्टकट में जाने की कोशिश करते हैं कि बस जैसे पिछले साल क्या हुआ था कि आरबीआई नोटिफिकेशंस में 2024 में 19 नंबर की नोटिफिकेशंस आई थी, तो सारे लोग 2025 के लिए भी आरबीआई नोटिफिकेशंस पढ़ रहे थे, उनका वेटेज काफी कम हो गया, स्कीम्स का वेटेज बहुत कम हो गया, काफी लोग स्कीम्स पे रिलाई कर रहे थे, रिपोर्ट्स का वेटेज बहुत कम हो गया, काफी लोग रिपोर्ट्स पे वेटेज रिलाई कर रहे थे। तो लोग इन चीजों पे फोकस करके चले गए, ठीक है, लोग इन चीजों पे फोकस करके चले गए कि ये चीजें पढ़ेंगे, यहां से हमारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, जबकि इनका वेटेज एग्जाम में कम हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी हमें बिल्कुल नहीं करनी है कि सिलेक्टेड एरियाज पढ़ें, एरियाज हमें सारे पढ़ने हैं। हाँ, उसमें जो हम आपको कलर कोडिंग दे रहे हैं, जो कलर कोडिंग दे रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट है फेज 1 के लिए, इंपॉर्टेंट है फेज 2 के लिए, आप रेदर उसको फॉलो कीजिए, लेकिन एरियाज आप सारे पढ़िए। तो गुरकीरत सर अभी आप जल्दी जल्दी जरा दिखाइए क्वेश्चंस। आई विल जस्ट सिट थ्रू एंड इन केस आई एम रिक्वायर्ड आई विल जस्ट पिच इन एंड आई डिस्कस विद गुरकीरत सर जी। सो गुरकीरत सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जैसे अब ऑब्वियसली मैं फर्स्ट क्वेश्चन जब आप देखोगे तो पुलिट्जर प्राइज वाला क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन काफी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था कि फर्स्ट इंडियन रिसिपिएंट कौन है। पुलिट्जर प्राइज हमने कवर किया था, बट फर्स्ट रिसिपिएंट कौन है दैट वाज नॉट कवर्ड, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कवर नहीं किया था। कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज सी ड्रैगन किस किस के बीच में होते हैं, दैट वाज डन, बट कब होती है, अगेन थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन था, तो दैट इज अगेन समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है। और मैं आपको अगेन ये चीज बोलूंगा दोस्तों, तो अब ये मत सोचे कि यार अगर पिछली बार एनुअल पे क्वेश्चन आया तो हम ये सारी एक्सरसाइज के आगे अब एनुअली बायनुअली ऐसा लिखेंगे, तो ये नहीं है, बिकॉज वी बेस्ड ऑन अवर एक्सपीरियंस वी आल्सो नो से क्या चीज पे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है, कहां पे वन ऑफ द टाइम वन ऑफ द एक एरिया एक ईयर हो सकता है जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सो इट वाज अ क्वेश्चन ऑन एफआईडी वुमेन्स ग्रैंड स्विस चैंपियनशिप के कहां पे हुई और किसने जीता था दोस्तों, सो दैट वाज कवर्ड हियर। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, अगर आप हमारे कोर्स में जाते हैं, अगर आप कोर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको एक तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं और एक आपको ना डॉक्यूमेंट दिख रहा है जिसका नाम है ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर। तो ये बूस्टर जो था, मतलब बहुत बच्चे वर्किंग एस्पिरेंट्स आप पूरा डॉक्यूमेंट भी नहीं पढ़ पाए, अगर आपने बूस्टर भी पढ़ा है देन ऑल्सो इस, अगर आप जब मैं एंड में दिखाऊंगा तो देयर आर अराउंड 32 क्वेश्चंस जो कि आप बूस्टर से भी कर सकते थे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमने आपको हमारी मेन मैगजीन में भी करवाया था, करंट ऐप ऑफ सितंबर,
और हमारे ऑल इन वन बूस्टर ऑफ सितंबर में भी ये कवर्ड है विद दिस टाइटल FID वुमेन्स ग्रैंड चेस चैंपियनशिप, और विशाली रमेश प्रभु इसका आंसर था। सर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बूस्टर के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। सो गुरकीरत सर, जो हम ये बूस्टर बनाते हैं, जी सर, नाउ दिस इज वन सिंगल बूस्टर विच कवर्ड ऑल दी सोर्सेस, मतलब स्कीम्स, रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स और आरबीआई नोटिफिकेशन, चारों चीजें एक ही बूस्टर में आ गई। जी सर। तो ये बूस्टर में चारों चीजें कैसी आती हैं, मतलब इसको हम छोटा करके समराइज करके डालते हैं? सर एक काइंड ऑफ गिस्ट है, बिकॉज जनरल अवेयरनेस पहले ही छोटा, तो जीए ऑलमोस्ट उसमें से हम कुछ न्यूज डिलीट कर रहे जो हमें लगता है इतनी रेलिवेंट नहीं है। ESI की न्यूज हम लोग ओवरऑल सर इसमें समरी है कि हम चीजों को छोटा करके दे रहे हैं और एक ही डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं, तो जिसके पास टाइम कम है वो ये बूस्टर को फॉलो कर सकते हो। जैसे गुरकीरत सर ने बताया कि 32 क्वेश्चंस तो ये करंट अफेयर्स वाले बोल रहे हैं जो बूस्टर में से आए, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे स्टैटिक पार्ट से भी आते हैं, है ना। तो अगर वो भी मिला लें तो मतलब बूस्टर प्लस जो भी आपने तैयारी की होगी स्टैटिक की, फेज 2 की, मिला के आप कुछ 35 to 36 क्वेश्चंस कर सकते थे। मतलब अगर आपने जो हमारे डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है वो नहीं भी पढ़े होते, जहां से हम कुल मिला के बोल रहे हैं कि 48 क्वेश्चंस आए थे, सिर्फ आप बूस्टर पे ही कंसंट्रेट करते और अपनी फेज 2 की प्रिपरेशन करते, तब भी 35 से 36 क्वेश्चंस आप कर पाते। दिस इज अ रियली गुड नंबर, टेकिंग इनटू अकाउंट कि अगर मेरी डिटेल्ड मैगजीन्स में टोटल 100 पेजेस हैं, सारी मैगजीन्स मिला लें, तो बूस्टर में सिर्फ आप लगाइए अराउंड 60% होगा, मतलब 60 पेजेस होंगे जी। तो 60% एफर्ट रह जाता है। स्ट्राइक रेट थोड़ा कम जरूर हो रहा है, 48 से 35 36 जा रहा है, बट जिनके पास टाइम कम है, जिनको लगता है कि और बहुत कुछ करना है, करंट अफेयर्स इज जस्ट वन ऑफ द स्ट्रगल, वो ये बूस्टर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। इसीलिए हमने स्पेसिफिकली यहां डाला है कि बूस्टर को भी रेफर करके अच्छा खासा पेपर किया जा सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सो नाउ गाइस कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग वाला क्वेश्चन था कि नीति आयोग जो था वो कब बना था, तो आंसर वाज 2015। अगेन सेम थिंग हैपेंड हियर आल्सो कि यहाँ पे आपका मेन मैगजीन, तो यहाँ पे मैंने दोनों स्क्रीनशॉट्स लगाए हैं दोस्तों, देखिए कि थोड़ा आइडिया देने के लिए। जब हमारा मेन डॉक्यूमेंट है वहां पे ऑब्वियसली यू विल सी दिस सॉर्ट ऑफ बॉक्सेस और जो इमेजेस हम देते हैं। बूस्टर में थोड़ा कंसाइज भी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीति आयोग के ऊपर, तो नीति आयोग का क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि नीति आयोग 2015 में जो है वो एस्टेब्लिश हुआ, तो दैट इज पार्ट ऑफ अवर बूस्टर, और ये हमारे मेन डॉक्यूमेंट का पार्ट है। फिर था जो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ज्यादा किसने जीता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, आंसर फॉर दैट वाज नोवाक जोकोविच। अगेन दैट्स पार्ट ऑफ द बूस्टर एज वेल एज योर करंट अफेयर्स डॉक्यूमेंट। तो हमारे ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर में और हमारी जो करंट टैब की मैगजीन है, दोनों में ही हमारा ये जो न्यूज है वो कवर थी। अब देखिए मैंने यहाँ पे सीए बूस्टर डिफरेंट इसलिए लगाया दोस्तों जीए की जो न्यूज है वो सेम ही है, तो दोनों में सेम ही और नंबरिंग डिफरेंस भी नहीं, इसलिए मैंने सेम इन्फोग्राफिक आपको बताया और आप इसको देख सकते हैं प्रेजेंटली भी, ठीक है, ये चीज है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन सीआईआई के ऊपर के करंट प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये क्वेश्चन हमारे जून के ऑल इन वन बूस्टर में भी है, हमारी करंट टैब मैगजीन में भी है, तो दोनों में ये चीजें जो हैं वो अवेलेबल है दोस्तों। देन हु सर्व्स एज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ सीएसआईआर, तो ये क्वेश्चन जो है हमने कवर नहीं किया हुआ। अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन। सीएसआईआर के ऊपर हमने काफी डिस्कशंस की थी, बट सीएसआईआर का हेड कौन है, एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन का है, स्टैटिक बेस्ड नेचर क्वेश्चन था, तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, ऑल्दो वी आर वर्किंग ऑन दैट आल्सो, बट दैट इज समथिंग वी आर नॉट कवर्ड। फिर एक ये क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच ईयर डिड द इंडियन एयरफोर्स फर्स्ट कमीशन द MiG-21 एयरक्राफ्ट, ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर था 1963 में बना था, बट दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है जी। फिर आया था जी वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2025 जो है वो कब ऑब्जर्व किया जाता है, 11 जुलाई को, उसकी थीम क्या थी, नॉर्मल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये आपके जुलाई के करंट टैब में भी अवेलेबल है, आपके ऑल इन वन बूस्टर में भी अवेलेबल है। एंड गाइस इस जो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, तो आप जाके इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप हमारे कोर्स के स्टूडेंट हैं तो वहां पे भी आपको इन्फोग्राफ जो ये स्निपेट्स बेस्ड पेपर है वो विद इन फ्यू डेज आपके कोर्स में भी रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा, तो आप वहां पे जाके भी इसको आराम से देख सकते हैं, ठीक है। देन था जी इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है जी। अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन 1 साल पुरानी न्यूज के ऊपर पूछा गया था, तो ये हमारी करंट टैब की मैगजीन में अवेलेबल था, बिकॉज उस टाइम पे हमारा ऑल इन वन बूस्टर ही नहीं बनता था, बूस्टर बनना स्टार्ट हुआ था जनवरी 2025 से। बट अगर कंसीडरिंग द फैक्ट कि अगर मैं नवंबर 2024 में पिछले साल से बूस्टर आपको दे रहा होता 24 से, तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूं कि ये वाली न्यूज भी आपकी डेफिनेटली बूस्टर में भी होती, बट यहां पे मैं बूस्टर क्लेम नहीं कर रहा हूं, बिकॉज इट्स बीइंग अ पार्ट ऑफ अवर करंट टैब डॉक्यूमेंट ओनली, दैट वाज ऑफ नवंबर। देन
फिर ये था जी नॉवल द लॉनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी जो है, इसके ऑथर कौन है, इस पे क्वेश्चन था। तो दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है जी। फिर दोस्तों ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TFTA बहुत ज्यादा न्यूज में था। तो क्वेश्चन था कि कौन सी कंट्रीज मेंबर है। हम लोग डिस्कशन भी ये करते थे कि इसकी मेंबर कंट्रीज कौन से हैं, जहां पे हमने एक शायद शॉर्टकट भी बनाया था स्लिम, ठीक है ना, बहुत बार डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। तो ये डॉक्यूमेंट, ये चीज भी दोस्तों हमारे करंट टैब में भी अवेलेबल है और हमारे ऑल इन वन सीए बूस्टर में भी अवेलेबल है, ठीक है। स्क्रीनशॉट दोनों का, ये हमारी करंट टैब की मैगजीन है, 2.73 न्यूज नंबर था, और ये हमारी बूस्टर है जिसमें 2.7 नंबर है, ठीक है। ऑलमोस्ट सिमिलर पार्ट है which has been covered here. Then guys क्वेश्चन था जी इन्फोसिस ने एग्रीमेंट साइन किया है with which ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी, ताकि वो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस के ऊपर किसके साथ एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो अगेन दिस इज बिन पार्ट ऑफ द अगस्त करंट अफेयर्स, और ये इसका आंसर है जी इन्फोसिस एंड मास्टर कार्ड, अगेन पार्ट ऑफ द बूस्टर एज वेल एज द मेन करंट अफेयर डॉक्यूमेंट। देन जीएसटी रेट्स पे क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन जब अगर मैं देखूं तो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन, इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था। जीएसटी में काफी अमेंडमेंट्स हुई थी, बट ये जो क्वेश्चन है बहुत इन डेप्थ जाके पूछा गया था। अब अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पे प्री पैक्ड पनीर इनके बारे में डिस्कशन हुआ था। अब ये क्वेश्चन भी दोस्तों अगर मैं बात करूं तो अगर आप हमारे मेन मैगजीन को पढ़ रहे हैं तो मेन मैगजीन में देयर वाज अ प्रॉपर न्यूज ऑन रिकमेंडेशन, बट अगर आप हमारे बूस्टर को भी पढ़ रहे होते तो मैं वो बूस्टर की न्यूज भी दिखाता हूं यहाँ पे। देखिए बूस्टर में पहली लाइन ही ये थी, मतलब आप देखो सिर्फ 4 पॉइंट्स हैं, और 4 पॉइंट्स में जो पहला पॉइंट है वो यही बता रहा है कि जो मिल्क और ब्रांडेड पनीर है उसको एग्जम्प्ट कर दिया गया जीएसटी में से। तो इसका मतलब यह है कि मिनिमलिस्टिक एफर्ट से भी दोस्तों अगर आपने पिछली बार तैयारी की होती, बूस्टर को भी अच्छी तरह पढ़ा होता, सो देन ऑल्सो यू कैन क्रैक दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। ऑल्दो मैं कह रहा हूं क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं था, बट देन अगेन द बूस्टर कैन हेल्प यू देयर ऑल्सो। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन कि इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है फॉर सप्लाई ऑफ फोर्टिफाइड राइस प्राइमरीली कैटर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको बोलूं तो यार ये एसडीजी स्टैटिक का क्वेश्चन भी हम कह सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टैटिक में हमने आपके साथ कवर किए होंगे, बट अगर मैं इस कंटेक्स्ट ऑफ न्यूज की बात करता हूं तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूज में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों उसके हिसाब से ये पॉइंट जो है हमने कवर नहीं किया था विद द इन कंटेक्स्ट ऑफ फोर्टिफाइड राइस की न्यूज में, ठीक है। तो ये नॉर्मल ऐसी क्वेश्चन नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई हैव मार्क्ड इट कि ये नहीं है। अगर देखिए विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडियन टू आइडेंटिटी कार्ड फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, अगेन ये सितंबर की न्यूज है, तो करंट टैब में भी अवेलेबल है, हमारे पोस्टर में भी अवेलेबल है। प्लस अगर आप ये यूट्यूब आइकन देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे यूट्यूब सेशंस में भी हमने कवर किया हुआ था। तो अगेन अगर आप यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे तो वहां से भी क्वेश्चन जो है आपका क्रैक हो सकता है। Then comes which organization earned Guinness World Record for issuing the most life insurance policies in a single day। तो यहाँ पे अगेन हमारा करंट टैब और बूस्टर दोनों ही यहाँ पे जो है that can help you, plus the YouTube icon। Then आ जाता है जी which fintech platform became one of the first NBFC to offer the CBDC, ठीक है जी, e-wallet सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ये हमारे जनवरी की न्यूज है, ठीक है जी, एंड इट वाज कवर्ड being a part of the सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ये जो क्विक सिनॉप्सिस देख रहे हैं यही एक्चुअल में ऑल इन वन बूस्टर बना था बाद में, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑल इन वन बूस्टर, प्लस आपका जो मैगजीन है उसमें भी ये पॉइंट लिखा हुआ है। देन गाइस विच रेगुलेटरी बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग एंड रेगुलेशन ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स, अगेन यहाँ पे सेबी इसका आंसर है। तो दैट्स अगेन समथिंग पार्ट ऑफ द बूस्टर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं करंट टैब, ऑल इन वन बूस्टर प्लस दिस यूट्यूब आइकन, ठीक है जी। तो इसका मतलब जो क्वेश्चंस हम आपको बोल रहे हैं, काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आप हमारे यूट्यूब सेशंस के साथ देख रहे होंगे या हमारी मैगजीन्स को पढ़ रहे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो वो चीजें आपकी यहीं से काफी हद तक कवर हो जाएंगी। देन आ जाता है जी हॉकी एशिया कप किसने जिताया है या कहां पे हुआ था, अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ द करंट टैब ऑफ सितंबर, ऑल इन वन बूस्टर ऑफ सितंबर। फिर आ जाता है जी विच इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड दिस इंडिया ग्रीन फाइनेंसिंग फैसिलिटी, ठीक है। तो अगेन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी हमारे जुलाई की हमारी मैगजीन और करंट टैब में कवर्ड है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं एडीबी हमारा करंट टैब का डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्लस हमारा बूस्टर डॉक्यूमेंट में भी सेम ही न्यूज है, दैट्स द एडीबी,
ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, एज पर द रिवाइज्ड गाइडलाइंस अनाउंस्ड बाय एनपीसीआई इफेक्टिव फ्रॉम 15 सितंबर व्हाट इज द न्यू मैक्सिमम यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट। ठीक है जी। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की बात करूं, अगेन ये क्वेश्चन हमारी मैगजीन और बूस्टर दोनों में ही कवर्ड है, तो ये हमारे करंट टैब में भी कवर्ड है, ठीक है, अंडर दी फाइनेंस सेक्शन, और हमारे ये ऑल इन वन बूस्टर में भी कवर्ड है। दैट्स अ थिंग, ठीक है जी। तो आप यहां पे भी देख सकते हैं यही लिमिट है, 2 लाख टू 5 लाख हुआ, तो यहाँ पे चीज ऑलरेडी ये भी कवर्ड है। फिर आ जाते हैं जी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पे है दोस्तों, तो 175th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो ये भी हमारे मार्च के करंट अफेयर्स में कवर्ड है, ठीक है जी। करंट टैप ऑफ मार्च और ऑल इन वन बूस्टर ऑफ मार्च में जो है क्वेश्चन जो है हमारा कवर्ड है। देन आया था जी AERB, जिसको आप एटॉमिक एनर्जी रिसर्च बोर्ड बोलते हो, ठीक है जी, रेगुलेटरी बोर्ड। तो दैट इज द क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे कोर्स में कवर्ड नहीं है। देन आ जाता है जी नोबेल प्राइज वाला क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन जो था काफी डिफिकल्ट था, जहां पे बैकड्रॉप ऑफ नोबेल प्राइज में से क्वेश्चन पूछा गया था कि यार 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये नोबेल प्राइज फॉर जो इकोनॉमिक्स वाला कैटेगरी है वो कब एडिशनल कब स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो जो न्यू कैटेगरी थी ये आई थी नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंस। और अगर आपने हमारा अक्टूबर का जब नोबेल प्राइज आए थे बूस्टर और हमारी करंट टैब की फाइल पढ़े, तो आप देख सकते हैं हमने क्लियर कट यहाँ पे लिखा होता अबाउट दी नोबेल प्राइज में कि इकोनॉमिक्स में सर्विक रिक्स बैंक प्राइज जो था इकोनॉमिक साइंस में वो शुरू हुआ था मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबेल में ऑन द 300th एनिवर्सरी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आया था, इंडिया का फर्स्ट बैम्बू बेस्ड एथेनॉल प्लांट कहां पे है दोस्तों, ठीक है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन बैम्बू बायोएथेनॉल प्लांट। तो अगर मैं इसकी बात करूं दोस्तों, तो दिस क्वेश्चन वाज पार्ट ऑफ द सितंबर करंट टैप एज वेल एज ऑल इन वन बूस्टर हियर। फिर था व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन सीलिंग एक्सपेडिशन, ठीक है, जिसका नाम था समुद्र प्रदक्षिणा। तो समुद्र प्रदक्षिणा वाला पार्ट जो है दोस्तों ये भी हमारे करंट टैप में और ऑल इन वन बूस्टर में कवर्ड था। फिर आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट वाला पोस्ट। वाइस प्रेसिडेंट एक काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। पिछली बार हम देखा जाए दोस्तों तो वाइस प्रेसिडेंट जो जगदीप धनखड़ जी थे उन्होंने इमीडिएटली इलेक्ट जो था रिजाइन किया था, उनके बाद नए वाइस प्रेसिडेंट आए थे। तो एक्सपेक्टेड था कि वाइस प्रेसिडेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे क्वेश्चन आ सकता है, तो क्वेश्चन हैज कम, और क्वेश्चन भी स्टैटिक पार्ट से ही आया है, नॉट फ्रॉम द करंट पार्ट। तो ये हमारे जुलाई के करंट टैप और बूस्टर दोनों में ही कवर है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं पार्ट ऑफ द बूस्टर एज वेल एज द करंट टैप में से। फिर हम बात करें दोस्तों डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कौन है, तो इनका आंसर था दोस्तों डॉक्टर राजीव बहल जी, इसका आंसर है, आईसीएमआर के हेड बने थे। तो ये वाली जो न्यूज है दैट हैज नॉट बीन कवर्ड इन अवर कोर्स, ठीक है जी। नैनो बनाना क्वेश्चन आया था कि नैनो बनाना किस मॉडल जो है किसका मॉडल है वो, तो आंसर वाज, ठीक है जी, गूगल का मॉडल है। तो दैट इज द क्वेश्चन जहां से अगर हमारे करंट टैप और बूस्टर में से ये चीज कवर्ड है। फिर था जी इंडियन नेवी की जो कमीशन नई कमीशन, अगर मैं बात करूं नेवी जो है जो गुरुग्राम में बनी है जो कि हब है, तो दोस्तों इसका आंसर अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर था जी INS अरावली। अगेन ये सितंबर करंट अफेयर बूस्टर में प्लस हमारे ऑल इन वन सीए बूस्टर में कवर्ड था। देन ऑथराइज कैपिटल ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन था तो आंसर था इसका 10,000 करोड़ रुपीज, एंड दैट इज समथिंग दैट हैज नॉट बीन कवर्ड इन अवर कोर्स हियर। फिर आता है एज पर द लेटेस्ट अपडेट कितने महारत्न से दोस्तों, तो ये यार काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को रिसेंटली कुछ टाइम पहले ही महारत्न का स्टेटस मिला था। तो दैट इज द न्यूज जहां पे एक्चुअल में और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ना ऐसा नहीं था कि अभी बिल्कुल मिला था, न्यूज एक्चुअल में नवरत्न मिनी रत्न का डिस्कशन हो रहा था, बट वी थॉट कि महारत्न भी आपको पता होना चाहिए। तो वहीं से जो है एक क्वेश्चन आपका क्लिक करता है जो अक्टूबर में कवर्ड है, ठीक है। तो देखो न्यूज था कि 2 नए रत्न जो हैं वो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करनी है, बट वी हैव ऑलरेडी गिवन योर बैकग्राउंड। तो ये हमारे बूस्टर में भी कवर्ड है, हमारे करंट टैब में भी कवर्ड है। तो अगेन यू कैन सी इन द बूस्टर ऑल्सो दिस न्यूज इज कवर्ड। फिर थेवा आर्ट वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो दैट इज समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड कि थेवा आर्ट कहां का जीआई बेस्ड क्वेश्चन था, जीआई टैग कहां से मिला हुआ है, दैट समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है जी। फिर था जी यहाँ पे कौन सी सब्सिडरी नहीं है ऑफ दी IFCI लिमिटेड,
तो दैट इज समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की जो उपाधि है वो कौन से फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से मिली थी? हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन है, स्टैटिक ओरिएंटेड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, तो दैट्स अगेन समथिंग दैट हैज नॉट बीन कवर्ड बाय अस। ठीक है जी। फिर दोस्तों, बेस्ड ऑन द टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए, ये एक प्योर स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है जो कि जनरली 2021-22 के बाद अब जाके क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं आने। तो स्टैटिक जी जो एक पार्ट था जो हमने ओमिट किया हुआ था हमारी मैगजीन्स में से, रीजन बिंग दैट क्योंकि उससे क्वेश्चंस काफी टाइम से नहीं आ रहे थे, बट पिछली बार आए हैं। तो अगेन वी आर वर्किंग ऑन दैट थिंग आल्सो, हाउ वी कैन हेल्प यू ऑन दिस थिंग। पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क, तो क्वेश्चन यहाँ पे आया था कि जी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे, ये कौन से बैंक्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। और अगर मैं इस न्यूज की भी बात करूं तो दैट्स अगेन फ्रॉम द न्यूज फ्रॉम द मंथ ऑफ फरवरी, जहां पे पीसीएफ न्यूज में था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन यहां से कवर हो रहा है। ठीक है। देन प्रोसीडिंग फर्दर दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन ये था कि यार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया था। एक इनिशिएटिव था जो बेसिकली पोषण अभियान के थ्रू किया गया था, तो इसका आंसर था स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो ये जो न्यूज है दोस्तों, ये हमारे स्कीम्स टैब में कवर्ड थी। ठीक है जी। नॉट इन द बूस्टर, तो इट वाज पार्ट ऑफ अवर स्कीम्स टैब डॉक्यूमेंट ऑफ 26 to 23 ऑफ सितंबर, जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन जो है ये कवर था। आप देख सकते हैं स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कैंपेन लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करूं, देखिए अब ये क्वेश्चन यार अगर मैं बात करूं तो बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने काफी बार कवर किए थे डॉक्यूमेंट्स में, बट द क्वेश्चन वाज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी डेट से इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है। तो दैट इज समथिंग गाइस जो हमने नहीं कवर किया था। हमने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लिखा हुआ था कि कंपनी जब 2013 के अंदर आता है, बट वी हैव नेवर मेंशन्ड द डेट हियर कि यार डेट थी 1 अप्रैल 2014, दैट वी हैव नॉट मेंशन्ड, तो दैट्स समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड। ठीक है जी। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द ऑल इंडिया डेप्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारे क्योंकि पिछली बार एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस कुछ आए हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चंस हमारे एग्री करंट टाइम में कवर्ड था। ठीक है। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि एग्रीकल्चर करंट पे से क्वेश्चंस नहीं आते, बट इस बार देखने को मिले तो एक दो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं अगर आप कोर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव देखते हैं तो वहां पे कवर्ड है। फिर आता है एज पर द रिपोर्ट ऑफ कमिटी टू डेवलप अ फ्रेमवर्क रिस्पॉन्सिबल फॉर एथिकल एनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फ्री एआई के ऊपर क्वेश्चन था। तो दैट वाज कवर्ड अंडर अवर आरबीआई न्यूज टैब डॉक्यूमेंट ऑफ अगस्त 2025। तो वहां पे न्यूज थी जी फ्री एआई के ऊपर, तो वहां पे हमने इसको कवर किया हुआ है। Then comes the next question guys, के which of the following is not a parameter under the quality dimension of the Reserve Bank of India's Financial Inclusion Index। अब जो ये वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी जो मैराथन हुई थी लास्ट मिनट में, तो वहां पे कवर था। तो जो फाइनेंस करंट अफेयर्स और आरबीआई नोटिफिकेशन की मैराथन हुई थी जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन, तो वहां पे कृतिका मैम ने इन टॉपिक्स को पढ़ाया था। ठीक है जी। और यहाँ पे मैम ने बताए हुए थे दी कैटेगरीज ऑफ दी क्वालिटी पैरामीटर क्या कैटेगरीज है, तो यहां पे मैम ने आपको ये चीज भी बताई हुई थी। फिर आता है दोस्तों अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। ठीक है। ऑम्बड्समैन कितने टाइम के लिए अपॉइंट किया जाता है, तो इसका आंसर है 3 years दोस्तों। तो दिस इज समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड। ठीक है जी। मैंने आपको ऑम्बड्समैन स्कीम पढ़ाई थी, बट ये एक पॉइंट था जो समहाउ दैट्स नॉट बीन अ पार्ट इन आवर कोर्स, तो ये हमने नहीं कराया था। फिर आता है 11th वर्ल्ड ग्रीन एनर्जी समिट हेल्ड हुई है दोस्तों, जिसमें पोजीशन किया इटसेल्फ एज अ ग्लोबल हब फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज किसने की थी? ठीक है जी। इवेंट कहां पे हुआ है दोस्तों? दिस इज समथिंग दैट इज बीइंग पार्ट ऑफ अवर कोर्स, और ये अक्टूबर की हमारी करंट टैब मैगजीन और हमारे ऑल इन वन बूस्टर जो है वहां पे कवर्ड थी। फिर हम बात करें दोस्तों एज पर द आरबीआई डायरेक्शंस फॉर एन एंटिटी सीकिंग टू बिकम पेमेंट एग्रीगेटर, व्हाट इज द मैक्सिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों अगर हम पेमेंट एग्रीगेटर वाले क्वेश्चन की बात करें तो ये भी हमारे आरबीआई न्यूज टैब ऑफ अक्टूबर और ऑल इन वन करंट अफेयर बूस्टर ऑफ अक्टूबर जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन दोस्तों, ये भी हमारे यहाँ पे कवर्ड था। फिर हम बात करते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्ड एट प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग्स अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे आंसर था दोस्तों सभी के सभी हैं। और ये जो पार्ट है हमारे, क्योंकि ये जुलाई में दोस्तों काफी ज्यादा न्यूज में था, तो जो स्कीम्स टैब ऑफ जुलाई था वहां पे सारी स्कीम्स हमने कवर की थी। जन शिक्षण संस्थान भी, कौशल विकास योजना भी, और आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम भी। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि यार विच ऑफ द फॉलोइंग
categories of people is not targeted under the financial education program for adults FEPA. तो that is something that we have not covered. ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमने नहीं कवर किया था. इसका आंसर ऑल द गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स है, बट दैट्स अ पार्ट ऑफ स्टेटिंग थिंग जो हम लोगों ने कवर नहीं किया हुआ था अपने कोर्स में. फिर आ जाता है जी खरीफ फॉरेस्ट वाला पार्ट. अब देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, हम आरबीआई की बात कर रहे हैं और आरबीआई के कोर्स में एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स तो हमने थोड़े से डाले, बिकॉज वी माइट एक्सपेक्ट किया एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो इस बार देखने को भी मिला है. बट समहाउ एग्री स्टैटिक में क्वेश्चन आना बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज है जो आरबीआई पूछी जाएगी, बट क्वेश्चन आया था दोस्तों. सो दैट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर आरबीआई कोर्स. ठीक है जी, दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर आरबीआई कोर्स. फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के एनुअल रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था दोस्तों. ठीक है, दैट्स अगेन पार्ट ऑफ अवर कोर्स. तो हमारे यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट्स आती हैं. ठीक है जी, ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो हम ये नहीं कहते कि उसमें से आप बहुत इन डेप्थ जाके पढ़िए. ठीक है, बट जनरली जैसे मिनिस्ट्रियल रिपोर्ट्स आती हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगेन मैं कहूँगा चीजें लो प्रायोरिटी हैं. एक तो आप देख सकते हैं सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर से आए हैं, एक क्वेश्चन एआरडी स्टैटिक्स है. तो 80 में से 3 क्वेश्चन में मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं यार आप एग्रीकल्चर पूरा पढ़िए, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट हाँ यार, एक क्वेश्चन आया है, सो दैट्स समथिंग दैट वाज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर एनुअल रिपोर्ट, जो कि हमारे एग्री रिपोर्ट स्टेप में कवर्ड थी. ठीक है, तो ये हमारे एग्री रिपोर्ट स्टेप वाले पार्ट में कवर्ड थी. फिर आ जाता है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a quantitative tool? Static based question, not a quantitative tool used by the RBI to control the money supply. तो ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये हमारे स्टैटिक पार्ट ऑफ द टॉपिक्स में था. ये था ईएसए स्टैटिक का मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है, तो वहां पे ये चीज हमारे कवर्ड थी. ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया हुआ आंसर बस क्रेडिट राशन इज द आंसर हियर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस 3 नॉर्म्स पे क्वेश्चन था, एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अगेन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये भी हमारे स्टैटिक में कवर्ड था. दैट वाज कवर्ड अंडर चैप्टर नंबर 17 फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट. सो देखिए यहाँ पे कवर है, कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है. ठीक है जी, इसमें रिटर्न हियर. फिर आता है जी यहाँ पे डेली बेस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपडेटेड डेली ऑन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का वेबसाइट. तो ये जो दोस्तों ऑल्दो हम कह सकते हैं स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन, बट दैट्स समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड. क्या डेली बेस पे क्या अपडेट होता है वेबसाइट के ऊपर, सो दैट इज समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड हियर. ठीक है जी, फिर आते हैं जी मास्टर डायरेक्शन. एज पर द मास्टर डायरेक्शन ऑफ आरबीआई, इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट ऑन डोमेस्टिक रुपी सेविंग डिपॉजिट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन अ डेली प्रोडक्ट बेसिस विद द यूनिफॉर्म रेट एप्लीकेबल ऑन बैलेंस अप टू व्हाट अमाउंट. आंसर वाज 1 लाख रुपीज. तो ये भी हमने जो है हमारे कोर्स में दिस थिंग वाज नॉट कवर्ड. वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे क्वेश्चन आया था दोस्तों. तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ जो डे जो है वो 10th of अक्टूबर को मनाया जाता है, और अगेन कवर्ड इन द करंट टैप एज वेल एज इन द ऑल इन वन सीए बूस्टर, द न्यूज़ वाज कवर्ड. फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट्स की बात करें दोस्तों, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पे क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशन हैज बीन प्लेस्ड विद इन द टॉप 500 यूनिवर्सिटीज ग्लोबली रिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रांग एकेडमिक एंड रिसर्च परफॉर्मेंस. तो ये हमारे रिपोर्ट स्टैप और करंट बूस्टर दोनों में कवर था जून के. तो अगर मैं दिखाऊं दोस्तों, तो ये आपका रिपोर्ट स्टैप का डॉक्यूमेंट है जहां पे द इंस्टीट्यूशंस हैव बीन कवर्ड हियर. और अगर मैं बात करूं हमारे बूस्टर के बारे में दोस्तों, तो ये हमारा बूस्टर है. बूस्टर में भी आपको रैंकिंग्स यहां पे देखने को मिल रही हैं. देन जी इकोनॉमिक सर्वे वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिप्रेजेंट्स द टॉप 3 राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इन 23-24 अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 24-25. तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये हमारे एमसीक्यू से डिराइव हो सकता था, बिकॉज हमने कुछ क्वेश्चन एंड में एमसीक्यूज में ऐड किए थे, कुछ क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे थे, उसमें से जो क्वेश्चन जो था हमने ऐड किया था, जहां पे क्वेश्चन तो मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट था जो बेसिकली तेलंगाना उसकी बात करता है, बट यहाँ पे इन द एक्सप्लेनेशन वी हैव रिटन कि तेलंगाना जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वाला क्वेश्चन बोलो दोस्तों, तो वहां पे भी ये था इंडिया स्पेसिफिक स्टेटमेंट जो थी पूछी गई थी कि इंडिया का इनपुट रैंक 44 है, आउटपुट रैंक 32 है, इंडिया का रैंक पार है डेवलपमेंट लेवल. तो ये हमारे रिपोर्ट स्टैप में भी कवर था दोस्तों, जहां पे इंडिया के रैंक्स दिए हुए थे, इंडिया का स्कोर क्या है, इनपुट रैंक क्या है, आउटपुट रैंक क्या है, कैसे इंडिया की परफॉर्मेंस है, ये लिखा हुआ है दोस्तों. और अगर हम बात करें हमारे बूस्टर की, तो बूस्टर में भी दोस्तों ये वाला पार्ट जो है दैट हैज बीन गिवन हियर. ठीक है,
अगला क्वेश्चन आता है जी, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट इंक्लूडेड इन टॉप 5 मोस्ट कॉम्पिटिटिव इकोनॉमीज एज पर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है जी, तो ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग रिपोर्ट है दोस्तों, विच वी हैव नॉट कवर्ड। ठीक है जी, देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज शोन इंप्रूवमेंट इन इंडिया सिंस 1990 अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो यहाँ पे दोस्तों उसके पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये अगर हम बात करें, ये हमारे बूस्टर और रिपोर्ट्स दोनों में कवर्ड है। दैट्स अ पार्ट ऑफ अवर रिपोर्ट्स एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर बूस्टर। फिर अगला क्वेश्चन आता है जी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ठीक है, कि रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन जो है RI रिसेंटली अपग्रेडेड इंडियाज लॉन्ग टर्म सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम BBB पॉजिटिव टू BBB। ठीक है जी, मेंटेनिंग R&D रेटिंग एजेंसी जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड। ठीक है जी, किस रेटिंग किस कंट्री से करते नहीं है, रिपोर्ट हमने कवर की थी, बट ऑल्सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, सो दिस पार्ट इज नॉट कवर्ड बाय अस। फिर आ जाता है विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फुली यूपीआई पावर्ड फिजिकल बैंक ब्रांच ऑफरिंग डिजिटल फर्स्ट बैंकिंग सर्विसेज सच एज इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग एंड सीमलेस यूपीआई ट्रांजैक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आंसर था यहाँ पे स्लाइस, तो दैट वाज पार्ट ऑफ द जुलाई करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे करंट टैप और ऑल इन वन सीए बूस्टर में ये कवर्ड था। ठीक है जी, फिर आ जाता है जी विद रेफरेंस टू द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीटिंग माइलस्टोन इन 2025 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बीजिंग डिक्लेरेशन के बेस पे दोस्तों ये क्वेश्चन आया, पूछा गया था हमारे यहाँ पे। तो ये मार्च का करंट टैप में और बूस्टर में कवर्ड है दोस्तों। ठीक है जी, जहां पे हमने बीजिंग डिक्लेरेशन, यूएन कमीशन, इनके बारे में डिस्कशन किया हुआ था। ठीक है, जहां पे आप देख भी सकते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन की 30th एनिवर्सरी के बारे में डिस्कशन किया हुआ, यूएन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और अगर आप हमारे कोर्स के बूस्टर में पढ़ते तो देन ऑल्सो यू कैन गेट टू हैव एन आइडिया अबाउट द बीजिंग डिक्लेरेशन ऑन व्हिच अ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ठीक है जी, फिर दोस्तों सिटीजन चार्टर ऑफ आरबीआई पे क्वेश्चन पूछा था। सिटीजन चार्टर ऑफ द आरबीआई एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज टू द सिटीजन। तो चार्टर करंटली इंप्लीमेंट कितने डिपार्टमेंट्स, दैट्स समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, इंडिया इज प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम एज पार्ट ऑफ इट्स क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंट्रीज ऑलरेडी हैव ऑपरेशनल ग्रिड कनेक्टेड स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर जो था that's something that we have not covered because it's again a static based question जो पूछा गया था। फिर आया जी which of the following statements regarding the conditions under which payments banks can be upgraded to small finance banks। तो इसका आंसर है दोस्तों कि कन्वर्जन जो है परमिटेड ओनली पेमेंट बैंक का सेटिस्फैक्टरी ट्रैक रिकॉर्ड। तो ये भी अगर हम बात करें तो ये हमारे क्विज़ेस हैं जो बैंक एंड फाइनेंशियल सिस्टम, वहां पे ये क्वेश्चन हमने कवर करवाया हुआ था। तो वहां से तले सर ने मुझे बताया कि वहां पे क्वेश्चन कवर था। तो वहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि इट मस्ट कंप्लाई विद ऑल स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स इफ इट वांट्स टू गेट अपग्रेडेड। ठीक है जी, पेमेंट बैंक तो कैसे अपग्रेड होता है, तो क्वेश्चन इसी चीज के बेस जो है वो बना और देना आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज देयर। तो यहाँ पे दोस्तों BSBD अकाउंट अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक। ठीक है जी, तो ये भी हमारे स्टैटिक पार्ट में कवर था, दैट इज अंडर चैप्टर नंबर 12 फाइनेंशियल इंक्लूजन में ये टॉपिक जो था वो कवर था। फिर दोस्तों क्वेश्चन आया था जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज सस्पेंडेड द इशुएंस ऑफ न्यू लाइसेंसेस फॉर व्हिच कैटेगरी फॉर बैंक्स एज पार्ट ऑफ इट्स सेक्टर कंसोलिडेशन मेजर्स। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका आंसर था दैट इज अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, और ये पार्ट था हमारे यूट्यूब महामैराथन को। तो जो यूट्यूब महामैराथन सेशन एंड में करवाए गए थे दोस्तों, तो वहां पे जो है कृतिका मैम ने इस पार्ट को आपके साथ मैम ने यहाँ पे आपको पढ़ाया था। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ महामैराथन जो बिल्कुल एक दिन पहले हुई थी, तो वहां पे भी चीज मैम ने आपके साथ डिस्कस की थी। फिर आ जाता है इन सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड द स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है अगले। तो सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट कैपिटल सिटीज इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसिडर्ड इन अ सिंगल सिटी। तो मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगेन इट्स अ स्टैटिक क्वेश्चन, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था, दैट्स समथिंग वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर कोर्स। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिट। ठीक है जी, एलिफेंटा के छत्रपति शिवाजी महाराज फतेहपुर सीकरी शांति निकेतन, दैट इज द थिंग जो हमने डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किए आपके साथ। तो दे आर अगेन बीइंग कवर्ड हियर। ठीक है जी, तो फतेहपुर सीकरी अमंग टॉप 1 थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हुई थी। तो यहाँ पे जो है हमने उन चीजों को कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के ऊपर डिफरेंट न्यूज हमने कवर की थी। ठीक है जी, तो वहां पे हमने इन चीजों को यहाँ पे कवर किया हुआ है इन अवर
कोर्स। देन आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के S3 प्लेटफॉर्म था जो कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया, एनेबल्स द क्रिएशन ऑफ सिक्योर एंड एक्सेसिबल वेबसाइट फॉर डिस्टिंक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अक्रॉस द कंट्री। तो विद रेफरेंस टू दिस इनिशिएटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट रिप्रेजेंट। तो S3 की बात करो दोस्तों, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है जी। तो आंसर वैसे इसका स्मार्ट आता है। फिर आ जाता है जी फॉर ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स व्हिच बिलोंग टू द सेम कंट्री। अब अगर दोस्तों बात करें, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेबल बेस्ड क्वेश्चन है, बच्चों ने कर लिया होगा, बट मैं अगेन बोलूंगा दोस्तों दिस इज समथिंग दैट वी इन एडुटेक, क्योंकि हम स्टैटिक जीए ही नहीं दे रहे थे, तो ये भी हमारे एंड से मिस ही है दोस्तों, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका आंसर एक्चुअली में अगर बात हो दोस्तों, तो इसका आंसर आ जाता है जी माउंट एवरेस्ट, ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट नेपाल में, बाकी सारे के सारे जो पीक्स हैं वो इंडिया में हैं। फिर आ जाता है जी नासा का जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी रिलीज द मोज़ेक इमेज कैप्चर्ड बाय द मार्स ओडिसिस थेमिस, ठीक है जी। तो ये वाला जो पार्ट था कि थेमिस इंस्ट्रूमेंट शोइंग ओलंपस मून द लार्जेस्ट वोल्केनो इन द सोलर सिस्टम, तो इसका आंसर वैसे ही मार्स है, ठीक है जी। बट अगर हम बात करें दोस्तों, तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर कोर्स, तो ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। पीयूष गोयल जी, अगेन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था कि पीयूष गोयल सीनियर लीडर हैं, कौन से मिनिस्ट्रीज के वो हेड हैं, या कौन सी मिनिस्ट्री को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग आस्क्ड, ठीक है जी। और ये क्वेश्चन भी समहाउ वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर कोर्स ऑल्सो। देन सर्विसी एक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि सर्विसी एक्ट जो है, ठीक है जी, प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस टू एक्वायर एंड मैनेज द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंटिटीज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। इसका आंसर आता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। तो ये हमारा स्टैटिक का कांसेप्ट है दोस्तों, जहां पे चैप्टर नंबर 11 नॉन बैंकिंग सिस्टम में हमने इसको कवर किया हुआ था, ठीक है जी। देन अगेन दोस्तों स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है जी, मैच द फॉलोइंग मेजर रिवर्स विद कमिटमेंट्स और विद कॉन्टिनेंट्स ऑन विच दे फ्लो। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन की बात भी करूंगा दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था जो कि हमने हमारे कोर्स में कवर नहीं किया था, ठीक है जी। देन कमिंग टू दिस क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है जी, इसरो के बारे में अगर इसरो के स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तो इसरो पे स्टैटिक क्वेश्चन आता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ इसरो। डॉक्टर विक्रम साराभाई फर्स्ट चेयरमैन थे। इसरो 1957 में स्टैब्लिश हुआ है। हेडक्वार्टर इसरो का चेन्नई तमिलनाडु में है दोस्तों। तो इसका आंसर वन ओनली है, ठीक है जी। बट अगेन काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो मैं बात करूं दोस्तों, तो दैट्स अगेन समथिंग स्टैटिक पार्ट है व्हिच वी हैव नॉट कवर्ड। ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट की बात करी जाए दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन है अगेन मैं बात सकता हूं कि स्टैटिक या करंट मिक्स क्वेश्चन है, बट अगेन काइंड ऑफ स्टैटिक मिक्स क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैं बात करूंगा, तो दैट्स अगेन समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड, ठीक है जी। यूसीबीएस के ऊपर एक क्वेश्चन और आया था दोस्तों, यूसीबीएस गाइडलाइंस के ऊपर, कि अगर हम बात की जाए रिसेंट आरबीआई जो रिवीजन की गई है यूसीबीएस के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था। तो दैट्स समथिंग पार्ट ऑफ योर आरबीआई नोटिफिकेशन, और हमारे आरबीआई नोटिफिकेशन में भी कवर था, ठीक है जी, और करंट टैब में भी कवर था, बिकॉज करंट टैब जनरली बहुत बच्चे मेजरली देख रहे हैं, तो करंट टैब का रेफरेंस मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो चेंजेस हैं दैट्स बीइंग पुट हियर, और आपका जो बूस्टर है उसमें भी ये चीज जो है वो कवर्ड है। नाउ कमिंग टू द फाइनल क्वेश्चन, कि अगर हम बात करें कि यार क्रेडिट रेटिंग के ऊपर, कि यार मिनिमम क्रेडिट रेटिंग जो है वो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसीज क्या है दोस्तों, ठीक है जी। क्वेश्चन सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपोग्राफिक एरर हो गया। तो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग रिक्वायर्ड फॉर एनबीएफसीज कितना है, तो इसका आंसर जो था दोस्तों वो ट्रिपल भी नेगेटिव था, बट दैट इज समथिंग दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन अवर कोर्स। तो ये था एक क्विक समराइजेशन जो मैंने आपको दिखाया है कि जो 80 क्वेश्चन पिछली बार आए थे विद ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया, विद ऑप्शंस हैं, और इनमें से 48 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं जो हमारे कोर्स में से अगर आप कॉम्प्रीहेंसिव इस चीज को पढ़ते हैं तो विच यू कैन स्कोर दिस मार्क्स हियर। और जैसा गुरकीरत सर ने आपको दिखाया, ये 48 क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हैं, मतलब वी आर नॉट सेइंग कि यार इसको आप रेफर कर लो या इन्फर कर लो। जैसे सीएसआर वाला क्वेश्चन था, तो सीएसआर में हमने पढ़ाया है सीएसआर क्या है, बट हम डेट मिस कर गए सर। बिल्कुल सर, 1 अप्रैल मिस नहीं की, मतलब दैट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि सीएसआर वाला जो था वो कब से शुरू हुआ था, 1 अप्रैल 2014 से। तो वही अगर आप सब कुछ कवर करने के लिए जाएंगे वी कुड कवर, बट वो फिर मैगजीन का साइज इतना लंबा होता जाएगा। You might reach a figure of 55-60, but the idea is, again I am repeating that the idea is to make your life easier, keeping the same strike rate in mind, कि उसको 60 ना करके 48-50 पे रखा जाए, बट
आपका पढ़ना आसान हो जाए, आपको रिवाइज करना आसान हो जाए, आपको रिटेन करना आसान हो जाए, ताकि करंट अफेयर्स की आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाए। और सर इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि जो 48 हमने तो दिखा दिया कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे हैं, हम इसीलिए ये कर रहे हैं कि वो एक्चुअली जो 48 है वो नेक्स्ट टाइम आप ये कहो कि सर ये जितने 48 हैं वो सारे के सारे ही लोग कर सके। दैट इज एक्चुअली अवर गोल दिस ईयर, नॉट कि हम 70-75 बनाए और 4 डॉक्यूमेंट आपको और नहीं बना के देते, सो दैट विल नॉट सॉल्व द प्रोसेस, दैट इज वेयर वी आर वर्किंग आल्सो सर। ठीक है, तो बाकी बूस्टर के बारे में इन्होंने बता ही दिया है, ऑल इन वन बूस्टर, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, ये हमारा सम प्रॉब्लम, हाँ स्लो चल रहा था थोड़ा सा, आई थिंक डॉक्यूमेंट बहुत हैवी हो गया स्क्रीनशॉट्स के कारण। जी जी सर। कंप्यूटर की भी प्रोसेसर की आवाज आ रही है। तो जो हमारा ऑल इन वन बूस्टर है, जैसे गुरकीरत सर ने बताया, उसमें से 32 तो मतलब करंट अफेयर्स के हैं, बाकी कुछ स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन भी हैं जो कि फाइनेंस या ईएसआई से रिलेटेड थे। तो आप मतलब पेपर में 35-36 क्वेश्चंस भी कर सकते थे अगर आप सिर्फ ऑल इन वन बूस्टर पढ़ के जाते। ठीक है, तो डिटेल पढ़ेंगे तो स्ट्राइक रेट ऑफ 48 to 50, बूस्टर पढ़ेंगे स्ट्राइक रेट ऑफ 35 से 36। और यहाँ पे जैसा मैंने बताया, यू आर रीडिंग 60% कंटेंट ओनली। जी सर। You are reading 60% content only in the booster। तो ये पूरा विद प्रूफ आपको दिखाया गया है। और मैं यही बोलूंगा कि लाइफ इज नॉट इजी फॉर आरबीआई ग्रेड बी स्टूडेंट्स जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे इस टाइम पे या पढ़ने की सोच रहे होंगे, बट दिस वुड गिव यू लिटिल कॉन्फिडेंस कि ठीक है यार, एटलीस्ट मेरी सोर्स अगर हो जाए कि मुझे यही करना है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। और भी इनिशिएटिव्स ला रहे हैं, एक एमसीक्यू बेस्ड इनिशिएटिव ला रहे हैं और एक बहुत ही और अच्छा इनिशिएटिव ला रहे हैं, दैट वी विल टेल यू इन फ्यू डेज। बट फॉर नाउ आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम अस। और अब ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप करंट अफेयर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, दैट हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इन 50% टाइम। इसमें हमने डिटेल में बताया है कि कैसे आप रेलेवेंट करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं जो कलर कोडेड है आपकी मैगजीन्स में, और कैसे आप उसको इन्फोग्राफिक्स के थ्रू रिटेन और रिवाइज कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस। जी सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।